तो आज हम भारत के सबसे उलझे हुए और परेशान करने वाले मामलों में से एक की परतें खोल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने एक भारतीय मर्डर केस पर गहरी चर्चा का अनुरोध किया था, तो आज हम 2008 के आरुषि तलवार हत्याकांड को समझने की कोशिश करेंगे। जी। और ये वाकई एक ऐसा मामला है जो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज, मीडिया और न्याय व्यवस्था पर एक तरह की टिप्पणी भी है। बिल्कुल, एक पहेली जिसके टुकड़े आज भी शायद पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं। सही कहा। सोचिए जरा, एक 14 साल की लड़की अपने ही घर में अपने ही बिस्तर पर मृत पाई जाती है, और जब शक घर के नौकर पर जाता है तो अगले ही दिन उसकी लाश भी घर की छत से मिलती है। एक ही घर, 48 घंटे और 2 लाशें। और यहीं से शुरू होता है गलतियों, विरोधाभासों और अटकलों का एक ऐसा लंबा सिलसिला जिसने इस केस को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। ये सिर्फ एक जांच नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय जुनून बन गया था। तो चलिए आज दिए गए स्रोतों के आधार पर इस केस की टाइमलाइन को फिर से देखते हैं। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, जांच में कहाँ चूक हुई, मीडिया ने इसे कैसे एक तमाशा बना दिया, और आखिर में हमारा जस्टिस सिस्टम हमें क्या बताता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 16 मई 2008 की सुबह, नोएडा के एक पॉश इलाके में। डेंटिस्ट दंपति राजेश और नूपुर तलवार की इकलौती बेटी 14 साल की आरुषि अपने कमरे में नहीं उठी। जब घर की नौकरानी काम पर आई और दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, और जब आखिरकार एक डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। आरुषि अपने बिस्तर पर थी और उसका गला कटा हुआ था। और पुलिस को बुलाया गया। पहली नजर में शक किस पर गया? शक सीधा घर के नौकर हेमराज पर था, क्योंकि वो गायब था। तो ये तो एक सीधी सादी थ्योरी लग रही थी, है ना? बिल्कुल। पुलिस ने भी मान लिया था कि नौकर ने ही हत्या की है और वो शायद नेपाल भाग गया है। यहाँ तक कि उसकी तलाश के लिए टीमें नेपाल भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। लेकिन अगले 24 घंटों में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ बिल्कुल। 17 मई को एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो तलवार परिवार के दोस्त थे, वो छत पर गए और वहां पानी की टंकी के पास उन्हें हेमराज की लाश मिली। ओहो! उसका भी गला उसी बेरहमी से काटा गया था। इस एक खोज ने पुलिस की पूरी थ्योरी को सिर के बल खड़ा कर दिया। ये तो किसी सस्पेंस फिल्म जैसा है। जिसे आप मुख्य कातिल समझ रहे थे, वो असल में दूसरा शिकार निकला। जी, इसका कातिल कोई और था। पर यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, पुलिस ने पहले दिन छत की तलाशी ठीक से क्यों नहीं ली? और यहीं पर इस केस की पहली और शायद सबसे बड़ी गलती हुई। स्रोतों के मुताबिक क्राइम सीन को बुरी तरह से दूषित कर दिया गया था। दर्जनों लोग घर के अंदर बाहर आ जा रहे थे। मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी ने भी उस जगह को सील करने की जरूरत नहीं समझे। गोल्डन आवर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बिल्कुल। इसे पुलिसिंग की भाषा में गोल्डन आवर का बर्बाद होना ही कहते हैं, जब सबसे जरूरी सबूत मिलते हैं। इस केस की नींव शुरू से ही कमजोर कर दी गई थी। जांच शुरू होने से पहले ही एक तरह से खत्म हो गई थी। सबूतों की जगह बस कहानियां और अटकलें बची थी। बिल्कुल सही। और जब सबूत कमजोर होते हैं तो कहानियां हावी हो जाती हैं। अब जब हेमराज भी मारा जा चुका था तो पुलिस की जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। और अब शक किस पर गया? घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, तो शक घर के अंदर मौजूद लोगों पर ही गहराने लगा। और वो लोग सिर्फ 2 ही थे, आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार। ये मानना भी मुश्किल है। हाँ, एक परिवार जो अपनी बेटी को खोने के दुख से गुजर रहा है, वही शक के घेरे में आ जाए, यही इस केस का सबसे विवादास्पद पहलू बना। और पुलिस की थ्योरी क्या थी? उन्होंने इसे ऑनर किलिंग का एंगल दिया था, राइट? जी, पुलिस ने एक थ्योरी पेश की जिसे ऑनर किलिंग का एंगल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और गुस्से में आकर गोल्फ स्टिक से हमला कर दिया। इस थ्योरी ने तो आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल। मीडिया ने इसे हाथों हाथ ले लिया। ये वो दौर था जब 24/7 न्यूज चैनल अपनी पकड़ बना रहे थे। इस कहानी में ड्रामा था, सस्पेंस था और एक अमीर परिवार की अंदर की कहानी थी। सही कहा। मीडिया ने तलवार दंपति को खलनायक की तरह पेश करना शुरू कर दिया। बिना किसी ठोस सबूत के एक मीडिया ट्रायल शुरू हो गया जिसने पूरे देश की राय को प्रभावित किया। तो एक तरफ पुलिस की जांच, दूसरी तरफ मीडिया का दबाव। इसी बीच मामले को सीबीआई को सौंपा गया। हाँ, लोगों को उम्मीद थी कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अब सच सामने लाएगी। लेकिन यहां भी मामला और उलझ गया। वो कैसे?
ये इस केस का एक और अजीबोगरीब अध्याय है। सीबीआई की जो पहली टीम थी, उसने जांच की और पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि माता-पिता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि उन्होंने तलवार दंपति के क्लिनिक के कंपाउंडर और उसके 2 दोस्तों